बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको बियर बारों और शहर में चल रहे गुटखे, भांग की गोलियां, तंबाकू, सुपारियां किस तरह से बिकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की बात करूंगा कि जो अवैध बारें हैं उनको हटाया जाए। अब पिछले कुछ दिनों में कुछ बारों पर कार्रवाई हुई। अब हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि किसी का नुकसान हो। बारें अगर अनलीगल है तो उनको बंद होना चाहिए, ये अपनी जगह पे बात है। प्रश्न मेरा ये है कि जो आज तक बातें चली और आज तक जो चल रही हैं उसके लिए जवाबदार कौन है। किस तरह से बियर बारों के अलावा पूरे शहर में पान ठेलों पर गुटखे बिक रहे हैं। उनके पास बहुत सारे तंबाकू जो बंद हैं, जैसे कि मिराज, चैनीखेनी, भांग की गोली, पहले सनन आती थी, मुझे याद है। गरम सिगरेट, दोस्तों गरम सिगरेट, इसका मुख्यालय विट्ठलवाड़ी में है। मीठी सुपारी, ये सब चीज़ें बंद हैं, इसमें तंबाकू आता है। अब बात करेंगे सबसे पहले कि कुछ बारों को तोड़ा गया, उनको दुख हुआ होगा, उनको घाव बैठा हुआ लगा होगा, लेकिन दूसरी तरफ समाज की भी सोचनी है हमको कि समाज किस तरह से बर्बाद हो रहा था। दोस्तों, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि जो आपके अधिकारी हैं इन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से जवाबदार हैं। किस किस अधिकारी के समय कौन कौन सी बार को लाइसेंस और उसकी माप हुई, उस माप को घुमा करके जहाँ पर सरकारी दफ्तर, ट्रस्ट, स्कूल 100 मीटर की दूरी पर नहीं है, लेकिन आपके अधिकारियों ने घुमा फिरा कर उसको 100 मीटर दिखाया है। आप ऐसे अधिकारी भेजें जो सीधी माप करें। आप हैरान रह जाएंगे आपके अधिकारियों ने क्या किया है यहाँ पर। और उनमें से दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उनको जो लीगल सर्टिफिकेट है, सबसे पहले इसमें ये लगता है टाउन प्लानर ने कितनों को दिया है। फिर उन बारों में मनमानी करके कितना काम बढ़ाया गया है, कितने टेरिसों पर शराब चल रही है, किस तरह से नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ ढाबों पर भी कार्रवाई हुई। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारा इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। कभी किसी माई के लाल ने हमको वहाँ पर देखा नहीं होगा, तो हमारा इन सब चीज़ों से वास्ता नहीं है। पर प्रश्न ये आता है कि जब ये चीज़ें खुलती हैं, चलती हैं, तो सालों तक कैसे चलती है, कितने सारे उनमें लाइसेंस लगते हैं, कैसे उनको मिल जाते हैं। ये जो मुख्य इसमें चीज़ें हैं, सबसे पहले कि लीगल सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरी उसकी माप चाहिए, तीसरा टेरेस पर शराब नहीं बिकनी चाहिए, चौथी एक बड़ी बार है तो उसको एक ब्लूप्रिंट देना है कि उतनी एरिया में आप शराब परोसेंगे। आपको कोई भी बार लीगल नहीं मिलेगी। कहीं पर सरकारी दफ्तर हैं, कहीं पर महिला सुधार गृह हैं, कहीं पर मुख बधिरों का स्कूल है, कहीं पर कॉलेज है। अब ये हो गया मेरा एक प्रश्न। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूँ। मेरा ये प्रश्न भी बहुत बड़ा है कि इस शहर में गुटखा कैसे बिक रहा है। बंद है ना। अब मैं
बात करूंगा अन्य वे औषध विभाग की। वे 6 महीने में यहाँ पर आते हैं, उनकी उगाही कौन करता है? आप वहाँ आते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि जो पान ठेलों पर गुटखे बिक रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि समय समय पर सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई होती है जिनके बारे में अगर कोई शिकायत करेगा तो, बाकी नहीं होती है। मैश पान वाला जो हमारे बाजू में है उस पर कार्रवाई हुई, उसके बाद होतू पान वाले पर कार्रवाई हुई। अब जो मुझे ताज़ा जानकारी मिल रही है वो सेक्शन 25 पर कोई राजेश फाउंटेन के सामने उनके पास छापा पड़ा, वो कई दिनों तक जेल में था, उसकी दुकान अब भी बंद है। अब प्रश्न ये है कि इस दुकान को बंद किसने करवाया? इससे किसको फायदा हो रहा था? किसने इसकी शिकायत की? इनके अड़ोस पड़ोस में पहले गुटखा बिकता था, अब ये सब चीज़ें बिक रही हैं। मुझे मालूम पड़ा है मिराज, चेनीखेनी, बांग की गोलियां, जो देशद्रोह है दोस्तों। गरम सिगरेट, मैंने जैसे बताया कि इसका मुख्यालय जो है विठलवाड़ी पर है। शंख जहाँ पर रखा गया है, चौक है उसी के पास। मीठी सुपारी, इन सब में तंबाकू है। आप आकाश कॉलोनी में चले जाओ, गायकवाड़ पाड़ा में चले जाओ, पूरे आप रास्ते पे आ जाओ, हर पान की दुकान पर, हर किराने की दुकान पर आपको गुटखा मिलेगा। तो ये अगर बंद होता है तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। कुछ लोगों पर कार्रवाई क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन 25 पर अभी अभी राजेश नामक व्यक्ति पर छापा हुआ है। ये छापा, मेरी जो जानकारी है, मुझे जो जानकारी मिल रही है, वह किसी के इशारे पर हुई। किसी को इससे फायदा हो रहा था इस दुकान के बंद होने से। तो इस तरह से अपने फायदे के लिए सरकारी तंत्रों का उपयोग, फूड वाले आए, इस पर कार्रवाई की, बाकी कहीं पर जाना नहीं है, बाकी किसी की जांच नहीं करनी है। आज एक व्यक्ति गुटखे में पकड़ा जाता है तो वो 12 से 15 दिनों तक बाहर नहीं आता है और उसका लाखों रुपए खर्च हो जाता है। तो इसके लिए कुछ लोग अपने फायदे के लिए कि इसको हम बंद करा करके हम चालू करें, इस प्रकार का उपयोग भी हो रहा है। ये फूड वालों को ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहूँगा कि इन दोनों बातों पर, जो युवाओं को तबाह कर रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले आप इनके जो लीगल सर्टिफिकेट है दारूबंदी विभाग से मंगाएं। कितनी बारों के प्लान पास है, कितनों को टाउन प्लानर ने अनुमति जो दी है, लीगल सर्टिफिकेट दिया है। मैं समझता हूँ अगर हमारे शहर में 100 बारें होगी ना, तो इसमें से 5 भी लीगल नहीं निकलेगी। तो जब ये अनलीगल चीज़ों का मुद्दा उठा है तो किसी को बख्श दो और किसी पर कार्रवाई करो, ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। अब भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो अधिकारी हैं, बहुत बड़ा हमारा प्रदेश है, जिन जिन के हद में ये कार्रवाई आती है करनी है, उन अधिकारियों पर नकेल कसी जानी चाहिए। बहुत महीनों तक तो अधिकारी उन बियर बारों पर, वाइन की दुकान पर आते ही नहीं है। उनका जो लाग बुक है उसको वहाँ पर मंगा के उस पर खाना पूर्ति होती है।
तो कुल मिलाकर ये सब जो हो रहा है खतरनाक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो अवैध ढाबे चल रहे थे और ज़्यादातर होटलों में भी आज तो स्थिति इस शहर की ख़राब हो गई है। वाइन शॉप से माल जाता है, वाइन शॉप वालों को एक लिमिट है उनको 1 कार्टून से ज़्यादा परमिट वाले को शराब नहीं देनी है। हमने इन सब चीज़ों का पहले से बहुत गणित लगाया हुआ है जब हम अखबार निकालते थे, लेकिन आज तक किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अब आज ये मेरी बात है जो मैंने बताई कि किस तरह से इस शहर में गुटखे और शराब का कारोबार हो रहा है। तो जो लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, जिनके बच्चों को कैंसर होगी इनसे, तो वो लोग भी जाग जाएं कि इनकी शिकायत कहाँ करनी है और इनको कैसे बंद करवाना है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस नशे पर आप ध्यान दें, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।